हेलो एवरीवन। आज करते हैं छोटे और बड़े भिन्न का पता करना। कि जब आपको भिन्न दे रखी हैं और उनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। और जब आपको छोटी और बड़ी भिन्न का पता चल जाए तो हम उनको आरोही और अवरोही क्रम में भी व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसके लिए शुरू ही करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे 4/5, 7/8, 6/7, 5/6 को आरोही क्रम में लिखें। अब यहाँ एक खास बात देखिए, इनमें क्या है। ये सारी ऐसी भिन्न हैं जिनमें अंश और हर का डिफरेंस समान है। 4/5, 7/8, 6/7 सब में डिफरेंस कितने का है? एक का है। सब में अंतर कितना है? 1 का है। और जब इस तरह से भिन्न दे रखी हूँ, लिखा है मैंने यहाँ पे, जब अंश व हर का अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश छोटा वह भिन्न छोटी, और जिस भिन्न का अंश बड़ा वह भिन्न क्या होगी? आपकी बड़ी होगी। अब यहाँ अगर देखेंगे, इनमें सबसे छोटा अंश क्या है? 4 है, यानी ये भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे छोटी होगी, पहले नंबर पे ये। फिर उसके बाद 5/6, फिर उसके बाद 6/7, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगी? आपकी 7/8। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी? 4/5, उसके बाद 5/6, उसके बाद 6/7, उसके बाद 7/8। यानी हम इनको भिन्नों को हमने किस में कर दिया है? आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया है। तो यहाँ लेकिन ये ऐसी भिन्न है सारी जिनमें सब में अंतर क्या दे रखा है? समान दे रखा है। ये ज़रूरी नहीं कि अंतर 1 का अंतर 2 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। बस ये देखना, जैसे 2 के हिसाब से 3/5, एक ले लिया आपने 7/9, एक ले लिया आपने 11/13, एक ले लिया आपने जो है 5/7। इनको भी देखें तो इनमें क्या है? सब में अंतर कितने का? सब में 2-2 का अंतर है, अंश और हर में। तो वही बात, जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, जिसका अंश बड़ा वह भिन्न बड़ी। तो सबसे छोटी क्या हो जाएगी इनके अंदर? 3/5 हो जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा? 5/7 हो जाएगा। फिर होगा 7/9 हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा? आपका 11/13 हो जाएगा। ये सिर्फ उन भिन्नों का जिक्र है जिनमें अंश और हर का डिफरेंस क्या हो? समान हो। क्लियर है? एक और करते हैं। 15/16, 19/20, 24/25, 34/35 में सबसे छोटी भिन्न बताइए। वही जो पीछे न्यूमेरिकल में की वही वाली बात है, सेम। क्या सब में डिफरेंस कितने का है? 1 का। 15 और 16 में 1 का डिफरेंस, 19 और 20 में 1 का, 24 और 25 में 1 का, 34 और 35 में 1 का। तो क्या है? सब में अंतर क्या है? समान है, लिखा हुआ है। सब में अंतर क्या है? समान है। तो वही वाला नियम। क्या नियम? अगर अंतर समान है सबका, तो जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, और जिसका अंश बड़ा हो भिन्न बड़ी। तो सबसे छोटा अंश किसका है? 15/16 का। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी? आपकी 15/16। कोई दिक्कत नहीं मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है? निम्न में सबसे छोटी भिन्न बतानी है हमने। अब यहाँ देखिए 6/7, 7/9, 4/5 और 5/7। यहाँ क्या है? देखिए 6/7 में डिफरेंस कितने का? 1 का डिफरेंस है। 4/5 में डिफरेंस कितने का है? 1 का है। और इनमें 7/9 में डिफरेंस कितने का? 2 का। 5/7 में डिफरेंस कितने का है? 2 का है। अब यहाँ एक बात आप और याद करिए, क्या? कि जब डिफरेंस ज़्यादा हो अंश और इनका, जिन भिन्नों का अंश और हर का अंतर ज़्यादा होगा वो भिन्न आपकी क्या होगी? इसमें देखिए ये क्या है? 5/7, 7/9, 6/7, 4/5। जब इनको कंपेयर करेंगे, हो सकता है कई बार थोड़ा सा दिक्कत भी आएगी, आगे चल के न्यूमेरिकल बताएंगे। फिलहाल आप इसको ऐसे याद कीजिए, जिनका अंतर ज़्यादा होगा वो भिन्न छोटी होगी। जिनका अंतर ज़्यादा होगा वो भिन्न छोटी होगी। जैसे क्या? 6/7 और 4/5 का अंतर क्या है? 1 है। इसका मतलब ये दोनों भिन्न इन दोनों से क्या है? बड़ी हैं। तो इन दोनों को छोड़ देंगे। अब बच गई ये 2, 7/9 और 5/7। वो तो बड़ी होगी। बड़ी कौन कौन सी होगी आपकी? ये 6/7 और 4/5। बड़ी क्यों होगी? क्योंकि इनका डिफरेंस 1 का है, जो बाकी जो बची उनका डिफरेंस 2 का है। जिनका डिफरेंस ज़्यादा होगा वो छोटी होंगी। अब देखिए बच गई 2 कौन कौन सी? 7/9 और 5/7।
अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में का दोनों का अंतर सेम है। फिर वही वाली बात क्या बताया था कि जिसका अंश छोटा है वो छोटी, अंश छोटा किसका है, इसका है, ये रहा 5। तो सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी आपकी 5/7 हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, ये देखिए क्या है, पीछे वाले अगर आगे तो आपको आ रहा है, ये भी आता है। a बराबर 3/5, b बराबर 7/9, c बराबर 5/7। तो इन चार में से बताना है कौन सा सही है। और जैसे निशान दे रखे हैं, कर भी रखा आपने को पता है, जैसे कि a, इसको क्या बोलते हैं, a छोटा है b से। वैसे भी याद न रहे तो जिस तरफ मुंह मिला हुआ है वो क्या आपका छोटा, जिधर मुंह खुला हुआ है वो क्या है, बड़ा है। यानी कि b बड़ा और a छोटा है। और इसको ऐसे लिख दें, यूं कर दो चाहे, अब भी बात वही है, b बड़ा और a क्या आपका छोटा है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि a छोटा है b से, b छोटा है c से, चेक करना है इसके अंदर। अब इनके अंदर वही पीछे वाली बात, सबका डिफरेंस क्या सेम है, 2 का 2 का 2 का। अगर डिफरेंस सेम है इट मीन्स क्या हुआ आपका, सबसे छोटा क्या हुआ इनके अंदर 3/5। सबसे पहले क्या आएगा 3/5 हो जाएगा सबसे छोटा, फिर 7/9, फिर 5, उसके बाद क्या आएगा 5/7 आएगा, और फिर क्या आएगा आपका 7/9 आएगा। यानी ये सबसे छोटा, फिर 5/7 उससे बड़ा, और 7/9 उससे बड़ा। क्यों जचा दिया ना, कैसे 3/5, 5/7 और 7/9। जिसका अंश छोटा वो भिन्न छोटी, जिसका अंश बड़ा वो भिन्न बड़ी। तो ऐसे जच गए, यानी 3/5 आए पहले, फिर 5/7 आए, फिर क्या है 7/9 आए। 3/5 क्या आपका a है, 5/7 आपका क्या है जी, 5/7 हमारा c है, और 7/9 हमारा क्या है b है। तो फिर क्या है, ये छोटा है ये छोटा, यानी a c b। आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन एक और, ये निम्न में कौन सही है, सही कौन सा है। 1/2 बड़ा है 2/3 से, अंतर दोनों का सेम 1 का। अब होता क्या है, जिसका अंश छोटा हो छोटी, अंश बड़ा हो बड़ी। तो यहाँ क्या है, ये बड़ा है और ये क्या छोटा, लेकिन यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब पहला तो गलत हो गया यहीं पे। नियम क्या क्या है जी, जब अंतर समान हो, सबका अंतर समान, आगे जाने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के अंदर देख लिया हमने, क्या देखा कि इसका अंश छोटा है और इसका अंश बड़ा है, तो सबसे छोटी इन दोनों में छोटी कौन सी, 1/2 ही। लेकिन यहाँ बता किसका रखा है, 1/2 को बड़ा बता रखा, गलत हो गया यहीं पे। आगे आ जाओ बी में, बी में क्या है 0 और 7/17। अब 0 बड़ा दिखा रखा 7/17 से, ये भी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू तो कौन सी होंगी, जो नेगेटिव होंगी, माइनस वाली। यानी 0 से बड़ा दिखा रखा है इसको, ये बड़ा है, 0 बड़ा है और ये क्या इससे छोटा है। और 0 से छोटी सिर्फ क्या होती है, नेगेटिव वैल्यूज होती है, इसलिए ये भी क्या हो गया आपका गलत हो गया। समझ गए, दोबारा समझ लीजिए इस बात को। 0 से यहाँ क्या दिखा रखा, 7/17 से जो है 0 क्या है बड़ी है, और 0 बड़ी सिर्फ किन से होती है, माइनस वाली वैल्यूज से, इसलिए ये गलत हो गया। अब यहाँ आ जाइए, अब यहाँ सारे अलग अलग हैं, अंतर वाली बात नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी। इसके लिए एक नियम और जो मैंने पहले भी किसी लेक्चर में बताया, जैसे कि पहले इन दो का पता कर लीजिए, 7/24 और 1/3 का, कि इनमें से छोटा कौन है बड़ा कौन है। यहाँ कर लेता हूँ मैं, 7/24 और 1/3 ऐसे नीचे से लगाते हैं, अंश की तरफ ऐसे एरो लगाते हैं। 7 तिये 21 और 24 से कम 24, तो कौन बड़ा हुआ, 24 बड़ा हुआ। यानी कि ये बड़ा है और वो छोटा है। यानी कि यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये निशान किसकी तरफ लगाना है, अंश की तरफ लगाना है, नीचे से अंश की तरफ। कोई उल्टा लगा दे फिर गड़बड़ हो जाएगी, अंश की तरफ लगाना है। देखिए यहाँ 7/24, ऊपर एरो लगाएंगे ऐसे, ये कितना हो जाएगा 24, और ये क्या हो गया आपका 3 सत्ते 21। तो बड़ा कौन हुआ 1/3, लेकिन बता किसका रखा है 7/24, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो सीधी सी बात, फिर आंसर सही तो यही होगा, डी आंसर सही होगा। फिर भी आप इसको करना चाहें तो डेसिमल है, आपको पता 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2, फिर आपका क्या है 2/3, फिर क्या आपका 3/4। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, सीख लीजिए यहाँ पे भी, इसको भी 16/25 की पावर 0.5, और इसको क्या लिख सकते हैं 16/25 की पावर 1/2, और 1/2 का आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है जी। 16/25 की पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, इसका वर्गमूल। यानी कि 16 का वर्गमूल 4 और 25 का वर्गमूल कितना 5। तो यहाँ क्या बन जाएगा फिर, ये 4/5। अब वही बात फिर इनके अंदर डिफरेंस सबका सेम है, तो सबसे छोटा ये हो जाएगा फिर, यानी कि ये वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही है। ओके, थैंक यू।